सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। नाम पदारथ पाइए, नाम पदारथ पाइए, अचित बसे मन आए। सतगुरु की सेवा जे करे चित लाई। जे को करे चित लाई। जे को सतगुरु की सेवा सेवा सफल है। ये इंसानी चोला मिला है। अगर इस बार भी आप चूक गए, ज्ञान को सही से अगर इस बार भी आप चूक गए, ज्ञान को सही से नहीं समझ पाए, आत्म कल्याण की बात को नहीं समझ पाए, तो वापस 84 में जाना पड़ सकता है। क्योंकि ये प्रकृति बहुत निर्दयी है। ये किसी के साथ कोई भेद नहीं करती, ये सबका नंबर लगाती है। ये हमारे पिता की तरह नहीं है कि अपने बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, उसको थोड़ा सा कम डांटेगा और पड़ोसी का बच्चा है तो ज्यादा डांटेगा। ये प्रकृति की, परंतु शब्द गुरु इन सब से सर्वोपरि है। फिर वह एक है जी। शब्द गुरु दो चार नहीं हुए, वह एक है, एक था और एक ही रहेगा। यह सब गुरुओं का गुरु है, सब ने इसी से दीक्षा ली है। विशेषकर संतों का गुरु वही शब्द गुरु है। सतगुरु कबीर साहिब ने जब संत सतगुरु रूप धरकर कहा, जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, अरे गुरु हमारा शब्द है सदा हमारे संग। जगत में गुरु मर्यादा निभाने के लिए स्वामी रामानंद को गुरु धारण किया, केवल गुरु शिष्य का संबंध रखने के लिए। वास्तव में गुरु रामानंद वैष्णव थे, मूर्ति पूजा किया करते थे। ठाकुर जी की मूर्ति का स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, आरती करना सब रामानंद जी करते थे। कबीर साहिब तो शिष्य के नाते उनके अनुसार, कबीर साहिब को शिष्य के नाते उनके अनुसार चलना चाहिए था। वह भी ठाकुर जी की पूजा करते, परंतु सत्य यह है कि कबीर साहिब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। जी तो फिर अब गुरु से आगे कैसे निकल गए भाई? मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मैं कौन से देश का हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको केवल एक ही चीज दिखाई देगी, मैं और मेरा परमात्मा। कहने को दो है, लेकिन जब ज्ञान अवस्था में आओगे तो दो से एक हो जाओगे। जब ज्ञान अवस्था में आओगे, इसी को साहिब ने बोला, तू करता तू भाई, क्योंकि इससे उनकी दुकान खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उनकी दुकान। जो वो परमात्मा के नाम पे दुकान सजा के बैठे हैं, वो सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी और केवल एक झंडा स्थापित हो जाएगा, वो परमात्मा के सतनाम का झंडा है। और ये मत सोचना कि वो एक नहीं होंगे तो झंडा स्थापित नहीं होगा। जहां मुर्गा नहीं होगा, सुबह वहां भी होगी। जब जनता